You okay, man? प्लीज जीके, कल रात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। मौसम बदल चुका है अब। धूप खिली, बरसात गई। उस बात को फिर से क्या करना अब। वो रात गई, वो बात गई। वो बात न तो गई है न तो जाएंगे। If you want to remain in denial, it's your call. मुझे एक फीलिंग हो रही है, ये काव्या खुद नहीं आई है, वनराज ने उसे जासूस बना के भेजा है। नेम इज शाह, काव्या शाह 007। नहीं जीके, नहीं, ये लाइफ है, कोई डेली सोप या कोई मूवी नहीं है। एंड जहां तक मैं उस वनराज को जानता हूं, ही इज टू इगोइस्टिक। वो जो अंदर है वही मुंह पे है। मुझे नहीं लगता कि वो पीछे से वार करेगा। भाई मेरी तो यही प्रैक्टिस है, तुम बस संभल के रहना। संभल के तो रहना है जीके, मगर खुद से। मैं ना ही किसी को अनुपमा के ऊपर उंगली उठाने का मौका देना चाहता हूं और ना ही कोई वजह। इतना केयरफुल काव्या के वजह से या उम्मीद के वजह से? दोनों की वजह से। आज से डांडिया की प्रैक्टिस शुरू। क्या? अब ये डांडिया बीच में कहां से आ गया जीके? आ गया नहीं है, आ रहा है। आप इस एज में डांडिया खेलेंगे? हूँ गुजराती छू। डांडिया इज इन माई ब्लड ग्रुप। रास डांडिया रमेश मतलब है रास डांडिया खेलूंगा। ओके गुजराती मैन, ओके। मैं आपको डांडिया खेलने के लिए ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि आप ओवर एक्साइटमेंट में अपनी हड्डी वड्डी नहीं तोड़वाएंगे, प्लीज। और अनुपमा को बुलाने की तो सोचिएगा भी मत। मुझे अनुपमा के साथ जितने फेस्टिवल मनाने थे मैं मना चुका हूँ। आई रियली डोंट वांट एनी मोर ड्रामा और तमाशा इन माई लाइफ जीके, प्लीज। मेरी पर्स ना निकल जाए। बाय बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय पापा। बाय मेरा बच्चा। बाय 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 बाय। संभल के। मामा जी, आप कैफे पहुंचिए, मैं आता हूं अभी थोड़ी देर में। कुछ जरूरी मेल्स भेजने मुझे। ठीक है, अभी चला जाता हूं। अरे मम्मी आप भी ऑफिस जाइए ना, कल आपका इतना बड़ा कंपटीशन है, बहुत काम होगा आपको। तू खा। हाँ अनुपमा, तू भी जा बेटा। बापूजी बस सबका नाश्ता हो जाए फिर चली जाऊंगी। टेम है। मैं मोहल्ले में सबको ये कुकिंग कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ, ताकि किसी को हिस्सा लेना हो तो ले सके, है ना? हाँ। कोई जरूरत नहीं है मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने की। तुझे तेरी मनमानी करनी है तो कर, पर मोहल्ले की बहू बेटियों को मत उकसा। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे देख के वो भी अपने अपने अनुज पकड़ ले। दही जमाई थी, जमी नहीं है। दही बड़े बनाने थे तो मैं दही लेकर आती हूँ। नंदिनी कहाँ जा रही है? बैग वैग क्या हो बेटा? हाँ, ये सब क्या है नंदिनी? क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी रुक! नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी! सॉरी आंटी, आई एम रियली रियली सॉरी। सॉरी। माँ के साथ लुका छुपी बचपन में खेली जाती है बेटा, बड़े होके नहीं। क्या हुआ है बताने नंदिनी, ये कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है नंदिनी? मुंबई। वहां से कल मेरी यूएस की फ्लाइट है। तू अमेरिका जा रही है? ऐसे बिना किसी को बताए, कुछ बोले बिना? हुआ क्या है? हाँ,
सब ठीक है? यहाँ सब ठीक रहे ना, इसके लिए मुझे वापस जाना होगा। साफ साफ बोल ना नंदिनी, क्या? अगर मैं वापस यूएस नहीं गई ना तो रोहन क्या? रोहन समर को मार देगा। रोहन समर को मार देगा। रोहन एक बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता है आंटी। उसके पास पावर है, कॉन्टैक्ट्स है, पैसा है, सब है। वो कुछ भी करवा सकता है। और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना तो समर को, मैं समर के बिना नहीं रह सकती आंटी, नहीं रह सकती। अगर मेरी वजह से समर पर आंच भी आई ना तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए आई हैव टू गो आंटी, आई हैव टू गो। नंदिनी नहीं आंटी, आप प्लीज मुझे मत रोकिए ना। इस वक्त हमें समर की खुशी के बारे में नहीं, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए ना। मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो आंटी। लेकिन बेटा अब समर का ख्याल रखिएगा, हाँ? और मेरी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, हाँ? मैं अपने साथ आप सबकी ढेर सारी यादें लेकर जा रही हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। बाय आंटी, बाय आंटी। You know what, Vi? I think you really need help. You need to see a doctor. काव्या! काव्या जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली औरत इतने दिनों से घर में खाली बैठी है, और ढोलकिया जैसे आदमी के साथ काम करने से तो अच्छा है कि वो मेरे और अनुज के साथ काम करे। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक्स, लेकिन नवरात्रि के बाद ज्वाइन करना है। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तू। मैं समर की ही नहीं, तेरी भी माँ हूं। और बात जब बच्चों पे आती है ना तो माँ डरना छोड़कर लड़ना सीख जाती है। नहीं आंटी, लेकिन वो रोहन समर को कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो मेरे समर को। मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, और अगर मेरी दुनिया की तरफ किसी ने भी आंख उठा के भी देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अभी डरने का नहीं, डराने का समय है बेटा। तू चल मेरे साथ, चल। प्लीज। अरे नंदिनी, आंटी आप नहीं जानती ना, आप नहीं जानती वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। आप नहीं जानती कि उसके फादर कौन है, और वो नहीं जानता कि समर के पिता कौन है। वो सरफिरा आदमी जो अंदर बैठा है ना, अगर बात उसके बच्चों पे आई तो वो मौत से भी लड़ जाएगा। तो फिर ये रोहन और उसके फादर क्या चीज है? सोच, जो आदमी बिना वजह इतना लड़ सकता है, उसे अगर सच में वजह मिल जाए तो वो कितना और कहां तक लड़ेगा। अरे अगर समर की माँ का हाथ भी उस रोहन के गाल पे पड़ गया ना तो वो जिंदगी भर मोहर लेके घूमता रहेगा। तो सोच, अगर समर के पिता का हाथ उस रोहन के गाल पे पड़ जाए तो बेटा डरना तो उन्हें चाहिए जो अनुपमा और वनराज के बच्चों से दुश्मनी है, समझी? तो चल चल, अभी के अभी चल के मिस्टर शाह को बता दे। चल। आंटी प्लीज प्लीज। अरे प्लीज आप अंकल और बा को मत बताइए प्लीज। क्यों? पता नहीं वो रोहन क्या कर बैठे। यही तो देखना है
कि वो नालायक कर क्या सकता है, क्या कर सकता है वो? नहीं आंटी, वो जान भी नहीं सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता वो बेटा। तू जरा भी मत डर। हाँ, माँ है ने, और साथ में पूरा परिवार है। ये परिवार अपने बच्चों के लिए, तेरे लिए, समर के लिए कुछ भी कर सकता है। आंटी प्लीज, आप समझे ना मेरी बात को, प्लीज। आप रोहन से बात कर लीजिए ना, आप उससे बात कर लीजिए, पर प्लीज अंकल और माँ को मत बताइए, वरना माँ को लगेगा कि मेरी वजह से समर पर खतरा है, और फिर से अंकल और समर के बीच में लड़ाई शुरू होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके बीच लड़ाई हो। मैं उसकी वजह नहीं बनना चाहती आंटी, प्लीज प्लीज आप समझिए ना, मत बताइए। पर बेटा ये बात छुपाई नहीं जा सकती। अगर उनका बेटा खतरे में है तो ये जानना उनका अधिकार है। प्लीज प्लीज आंटी मत बताइए ना उन्हें, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज। तू बेकार में डर रही है नंदिनी, वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे आंटी, वो नहीं समझेंगे, मैं जानती हूँ। ये बात समझ जानता है कि वो नहीं समझेंगे। वो आपको नहीं समझी तो मुझे क्या समझेगी आंटी? प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइए, प्लीज। अच्छा बस, रिक्वेस्ट, बस 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 नंदिनी, मैं नहीं बताऊंगी, पर समर के आने के बाद उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ? इतना सब कुछ हो रहा है, मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे सही समय देख के समर के पिता को सब कुछ बताना ही होगा। वो चाहे जैसे भी हो, अपने बच्चों और दुनिया के बीच दीवार बन के खड़े रहे हैं। आज उनके बेटे को उस दीवार की जरूरत है, और ये भी तो ख्याल रखना होगा कि डर में नंदिनी कोई गलत कदम ना उठा ले। अच्छा सर, अब से तो हर वक्त मेरे साथ रहेगी, कहीं भी अकेले आएगी जाएगी नहीं। हाँ, मैं वरुण से भी फोन करके कह देती हूँ कि समर को भी 1 मिनट के लिए अकेला न छोड़े। वैसे तो समर आज शाम को आ ही जाएगा, तो उसके बाद तू और समर हमेशा परिवार के बीच में रहेंगे। जरा भी इधर उधर अकेले नहीं। मैं अपने बच्चों पे उस रोहन की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।